धरती माई रौरे कितना महान। मित्रों, जब एक आदिवासी युगल बांसुरी की धुन पर और मांदर की थाप पर प्रकृति के हरित आंगन में बैठकर धरती माता और प्रकृति से प्राप्त समृद्धि के प्रति अपना आभार व्यक्त करता है, तो वह अपना परिचय एक आदिवासी की नहीं रखकर एक विश्व नागरिक यानी एक सनातनी का परिचय देता है। कहने का आशय कि आदिवासी अनादिकाल से सनातनी परंपरा के ही अभिन्न अंग हैं और उन्होंने अपनी परंपराओं में प्रकृति की सुरक्षा और धरती के प्रति अपने आभार को अक्षुण्ण रखते हुए अपनी संस्कृति की धारा को सनातन धर्म की एक उपधारा के रूप में सुरक्षित, संरक्षित और पुष्पित पल्लवित रखा है। और हमारे आदिवासी बंधु हमेशा से इस बात का उद्घोष करते रहे हैं कि आधुनिकता के नाम पे तुमने प्रकृति के साथ जो अत्याचार किया है उसकी सुरक्षा की गुहार तो हम अनादिकाल से सनातनी होने के नाते लगाते रहे हैं। लेकिन मित्रों, दुर्भाग्य देखिए, इन्हीं आदिवासियों के मध्य से निकले कुछ धूर्त नेता लोग जब जब इन्हें कोई सनातनी कहता है, हिंदू सनातन धर्म की परंपरा का अभिन्न अंग कहता है, तब वे बिलबिला करके इनकी एक अलग पहचान की मांग करते हुए देश के साथ घात का एक ऐसा घिनौना प्रयास करते हैं जो हमें बारंबार घायल करता रहता है। 5 अगस्त को श्री राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ। उसके पूर्व और उत्तरार्ध से ही पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ भी जिस किसी भी परंपरा और धारा को मानने वाले लोग रहे हैं, उन्होंने अपना संबंध सनातन से जोड़ करके अपने गौरव को और अपने सुख में अभिवृद्धि की है। उसी क्रम में झारखंड में भी कई लोगों ने वनवासियों, आदिवासियों के लिए यह बात कही कि ये तो परंपरा से रामायण और महाभारत काल से सनातन परंपरा की धारा के अभिन्न अंग हो करके आज भी बह रहे हैं। तब इनके बीच से निकले एक काले करतूत वाले कुछ धूर्त नेताओं ने बड़े ही जोर शोर से हल्ला करना शुरू कर दिया कि आदिवासियों को सनातनी मत कहो, ये सरना हैं, इनके लिए सरना कोड की डिमांड करने लगे। जब तक ये लोग इन बातों को कर रहे थे तब तक इन्हीं के मध्य से निकले हुए जो स्वस्थ परंपरा के लोग थे उन्होंने इनका विरोध किया। मित्रों, ये जो फूट वाली बात जो हमारे आदिवासियों को हमारे ही से अलग करके दिखाने का प्रयास किया गया, ये अंग्रेजों की घिनौनी थाती है, जिन्होंने जाते जाते अपनी थाती को अपने ही उत्तराधिकारी कांग्रेसियों को दे दिया। तो भला ये कब चुप रहने वाले थे। आज 10 अगस्त को झारखंड के अखबारों में एक खबर छपी जिसके मुताबिक एक कांग्रेसी नेता है सुबोध कांत करके, वह केंद्र में कई दफ़ा केंद्रीय मंत्री रह चुका है। कभी वो कांग्रेस के रहमो करम पे यानी सोनिया गांधी और इनके परिवार के रहमो करम पे, और कभी इनके उपांग रहे अन्य पार्टियों के रहमो करम पे। इस व्यक्ति का कहना है कि आदिवासियों को सनातनी कहना एक साजिश है। जैसे मैंने पढ़ा मुझे लगा अरे वाह, इस व्यक्ति जो कभी केंद्र में मंत्री और गृह राज्य मंत्री का भी भार ले लिया, इसको तो प्रमोशन के रूप में पुलिस अधिकारी होना चाहिए था, क्योंकि ये साजिश को भी समझता है, इसे पता है साजिश क्या है। लेकिन इस अकल के अंधे को यह नहीं दिखता कि साजिश तो आदिवासियों के साथ सदियों से ये अंग्रेज इनको अपने साथ आए मिशनरियों को इनके पीछे लगा करके इनको हमारे समाज से काट कर करते आ रहे हैं। लेकिन ईसाइयों में इनको साजिश नहीं दिखता। इन्हें साजिश दिखता है जब इनको इनकी जो मूल पहचान है जिससे इनको तोड़े जाने का प्रयास किया जा रहा है, तब इनको साजिश दिखता है। इनके ईसाई होने में साजिश नहीं दिखता। हमारे हिंदू समाज के जो
नीचे तबके के लोग हैं उनके मुसलमान होने में उनका साजिश नहीं दिखता, लेकिन जब उनकी घर वापसी की बात होती है तब इनको साजिश दिखता है। ऐसे ही काले करतूत वाले नेताओं, धूर्त लोगों की वजह से हमारा समाज आज अशांत है। इनको जवाब देना ही चाहिए। लेकिन इसी से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात इस कड़ी में मैं जोड़ना चाहूँगा कि मानव होने के नाते ही हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। इस धरती पे मानव के रूप में आना हमारा सौभाग्य है, और अगर हम इस धरती पर मानव होकर भारत भूमि पे जन्म लेते हैं तो हमारे सौभाग्य में कई गुना वृद्धि हो जाती है। और अगर भारत भूमि पर होने के बाद हम सनातनी के रूप में जन्म लेते हैं तो हमारे उस भाग्य में कितनी गुनी अभिवृद्धि होती है इसकी गणना नहीं की जा सकती, क्योंकि ये सनातन परंपरा ही तो है जो धर्म को अक्षुण्ण बनाए हुए है और जो धर्म के पथ पर चलते हुए लोगों में एक धार्मिक वैचारिक स्वाधीनता की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है। अन्य जगहों पर तो बंधन बंधन और बंधन ही है। ऐसे में ये लोग जब इन आदिवासियों को सनातनी कहने पर विरोध जताते हैं और इन्हें गैर सनातनी बताते हैं तो इनकी मंशा हमारे सामने आ जाती है कि ये इन्हें या तो ईसाई या फिर मुसलमानियत वाले किसी गंदी परंपरा के साथ जोड़ करके इनको एक स्वस्थ परंपरा से वंचित करना चाहते हैं। लेकिन इनके भीतर से उठने वाले, आदिवासियों के भीतर से उठने वाले स्वर तो महज चंद लोगों का है। इन चंद लोगों की वजह से 99.99% जो हमारे स्वस्थ परंपरा को मानने वाले आदिवासी बंधु हैं उन्हें कहीं कोई तरह की हानि ना हो जाए, कहीं उनके मन में यह बात ना आ जाए कि हम कहीं एक सरना कोड वाले अलग लोग हैं। तो उनको बचाने के लिए ऐसे लोगों का विरोध होना चाहिए, नहीं तो ये लोग तो घात लगा करके बैठे हैं। और ये जो इनका सरना कोड और इनका सनातनी परंपरा से अलग होने की बात है, ये अंग्रेजों ने अपने द्वारा प्रायोजित इतिहासकारों के माध्यम से तमाम तरह की गंदी चीज़ों की उल्टियाँ कर रखी है। उन्हीं उल्टी किए हुए पदार्थों को ये जो हमारे समाज के जो अब लोग हैं, जो तथाकथित ट्राइबल स्कॉलर्स हैं, उन लोगों ने उसको खा लिया। और जब वे उल्टी करते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उनके उल्टी से और खतरनाक दुर्गंध निकलता है। लेकिन प्रदूषण नियंत्रण परिषद नामक संस्था यही तो काम करती है, प्रदूषण को कम करती है। और हम सभी भारत के नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि किसी भी तरह के वैचारिक प्रदूषण को कम किया जाए। अब एक बात है कि क्या ये कभी इस अपनी घिनौनी कोशिशों में कामयाब हो पाएंगे? मेरा उत्तर है कभी नहीं। गर्मी के दिनों में बहुत सारी नदियां सूख जाती हैं, उनका समुद्र से संपर्क टूटता है, संबंध नहीं। ठीक वैसे ही जैसे आज हमारे समाज का एक बहुत बड़ा धड़ा मुसलमान हो गया, यानी उनका सनातन समुद्र से संपर्क टूट गया, संबंध नहीं। वैसे ही हमारे आदिवासी बंधुओं के बहुत बड़े हिस्से, बहुत बड़ा धड़ा जो है ईसाई हो गया, उनका भी संपर्क टूट गया। बरसात आएगा, इनका संबंध पुनः उसी स्वस्थ परंपरा, उसी सनातनी समुद्र से पुनः स्थापित होगा, और तब ऐसे लोगों को एक जबरदस्त उत्तर मिलेगा। अब इनको अपनी स्वार्थ रूपी रोटी चलानी ही, इनको तो परिणाम पता नहीं है। मंत्री बन जाएं, विधायक बन जाएं, सांसद बन जाएं, राजनीति चलती रहनी चाहिए। अब इस नाते जो मन में आए वो बकवास करते रहो। ये साजिश है। कौन साजिश कर रहा है? ये परंपरा से जो आदिवासी बंधु हैं वे इसी देश के वासी हैं, इसी सनातन धर्म और परंपरा के एक अभिन्न अंग हैं। तो फिर साजिश कौन कर रहा है? अरे साजिश तो तुम कर रहे हो जो इन्हें गैर सनातनी बता रहे हो और इनको एक उज्जवल परंपरा से वंचित कर रहे हो और एक ऐसे बंधन वाली परंपरा के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हो जिसका संपर्क भी पूरी तरह से गुलामी में डाल सकता है और कारागृह के काली कोठरियों में पहुंचा करके पंखों को विध्वंस कर सकता है, उड़ान को हमेशा हमेशा के लिए बाधित कर सकता है। और इतने ही अगर हिमायती बनते हो तो जरा तुम लोग जो ऐसे चीज़ों का विरोध कर रहे हैं, जरा मुसलमान और ईसाई होकर के दिखा दो। किसी भी तरह की वैचारिक स्वतंत्रता नहीं है वहाँ पर। कुरान को मानो, मस्जिद को मानो, मुल्लाओं को मानो, उस परंपरा को मानो, हदीस को मानो, ये मानो वो मानो, नहीं मानोगे सर कलम कर दिया जाएगा। पत्थर मार मार करके कुफ्र के इल्ज़ाम में इस जहाँ से विदा करके उस दोजख में, जो दोजख और जन्नत की बात तो करते हैं, वहाँ पहुँचा दिए जाते हैं लोग। ईसाई हो, बाइबल को नहीं मानोगे, उनकी परंपराओं को नहीं मानोगे, धर्मांतरण और जिहाद इत्यादि की बातें नहीं करोगे, तो फिर ब्लास्फेमी और हेरेसी के केस में हमेशा हमेशा के लिए मुलतवी कर दिए जाओगे। अरे ये क्या है जनाब?
जो भी हो, ये सफल तो होंगे नहीं, लेकिन हमारे जैसे लोग अगर विरोध दर्ज ना करें तो फिर हमारे कर्तव्य का क्या होगा? ऐसे लोग तो बोलते ही रह जाएंगे। हमारे स्वर जहाँ तक पहुँचे, हमारी दूरी जहाँ तक हो, लेकिन आवाज़ में तो बुलंदी होनी चाहिए। चाहे हमारी पहुँच कम से कम लोग तक ही क्यों ना हो, लेकिन आवाज़ की बुलंदी तो कम नहीं हो सकती ना। और हमें तो इंतज़ार है उस बरसात का, जब हमारे समाज के धड़े से अलग हुए मुसलमान और ईसाई बने हुए हमारे हिंदू बंधु, हमारे सनातनी बंधु, जब बरसात के पानी से लबालब भर जाने के बाद जब वो नदियाँ समुद्र से जुड़ेंगी, तो वो दिन जब हमारे अच्छे दिनों के रूप में आएंगे, तो मुझे तो उस दिन का इंतज़ार है और वो दिन आएगा। धन्यवाद मित्रों।